अरे बस बस बिटिया, बस हमको चक्कर आ रहा है। अरे ये तो बताओ आपको कैसा लग रहा है इस चेयर पे? अरे बिटिया हमको चक्कर आ रहा है, माथा घूम रहा है। अच्छा ठीक है, अब बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छी है और गद्देदार भी बहुत है। What nonsense! तुम्हारी हिम्मत कैसी है इस कैबिन में आने की? हाँ, ये कैबिन तुम्हारी से 2 कोडिंग नौकरानी के लिए नहीं है, ओके? यहाँ पे बॉस है, मैनेजर बैठते हैं। चलो बाहर निकलो यहाँ से। हेलो, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है मेरी मम्मा से? अच्छा, तो तुम मुझे तरीका सिखाओगी अब बात करने का? हाँ, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप में बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है। मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम बाहर जाओ और अपने इंटरव्यू का वेट करो, वरना खामखा अपनी नौकरी खो दोगी, जो अभी तक मिली भी नहीं है। मैडम जी कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, हो गई गलती हमसे। बेटी है हमारी, वो भी नहीं जानती है ना। नहीं है, माफ कर दीजिए। बेटी है तो मैं क्या करूँ? आरती उतारू तेरी बेटी की। बात करने की तमीज तो सिखाई नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। शट अप। पहले तो मम्मा, आपको इसको सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तू ना मुझसे फालतू मत बोल, ठीक है? मैं कंप्लेंट कर दूंगी बॉस से। अभी तक तूने इंटरव्यू नहीं दिया, खामखा तुझे इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं इस कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉय हूँ। क्या बोला तुमने कि तुम इस कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉय हो? मतलब तुम खुद एक एम्प्लॉय हो और दूसरे एम्प्लॉय के साथ ऐसे बदतमीजी कर रही हो? ये भी तो यहाँ काम करती है ना। एम्प्लॉय? इनको एम्प्लॉय नहीं बोलते। यहाँ पे चाय पानी झाड़ू पोछा वो काम करते हैं। एम्प्लॉयज होते हैं हम जैसे लोग, ओके, जिनकी रेपुटेशन होती है। मतलब जो झाड़ू पोछा का काम करते हैं उनका काम नहीं होता? ओ हेलो, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं, ठीक है? मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब बेटी रहने देना, काहे बहस कर रही है? ये बड़े लोग हैं, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैडम जी कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं यहाँ से। मम्मी, मैं इस लड़की से तो बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। कितनी बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है। अगर यहाँ के बॉस बोलेंगे ना कि यहाँ से चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन इसके कहने पे मैं क्यों जाऊँ? बॉस से बुलवाना चाहती है ना? बॉस भी बोलेंगे। अभी सर आने वाले, देख तेरी कंप्लेंट करती हूँ और तुम्हारी भी। Excuse me, what's going on here? गुड मॉर्निंग सर, बैठिए ना। नमस्ते सर। क्या चल रहा है सरीना यहाँ? सर ये दोनों ना बिना पूछे आपके कैबिन में आ गई, और जो यहाँ पे सर्वेंट है ये आपकी चेयर में बैठी हुई थी। मैं इन दोनों को डांट रही तो ये दोनों मुझसे बदतमीजी कर रही हैं। सर मैं बताती हूँ क्या हुआ था। सर मैं कल से ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मैं बस अपनी मम्मी को अपने कैबिन में ले आई थी एक्साइटमेंट में दिखाने के लिए कि मम्मी यहाँ पे एसी होता है, सॉफ्ट चेयर होती है, देखो कितना अच्छा लगता है। और मम्मी भी खुश हो रही थी। इतने में ये आई और सुनाने लगी और मेरी मम्मी से बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। सॉरी सर, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस कंपनी में ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जिनको अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। सरीना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ इनसे? सर मैंने इतना भी कुछ नहीं बोला, ये इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। और सर आप ही बताओ ना, हमारे ऑफिस की इतनी रेपुटेशन और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप बताओ इस सर्वेंट का कोई मतलब बनता है आके इस चेयर पे बैठने का? ये चेयर किसी बॉस और मैनेजर के लिए है, आपके लिए है सर। ये यहाँ पे आके बैठी है, तो फिर इसमें मैंने डांट के गलत क्या किया? Say sorry to her. सर बट मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। I said, say sorry to her. सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ और मैं एक सर्वेंट को सॉरी कैसे बोल सकती हूँ? सरीना, have you ever heard about blacklist? I think सुना होगा आपने। मैं आपको आज ही अपनी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा अगर तुमने इन दोनों से सॉरी नहीं बोला। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है और मेरे कॉन्टेक्ट सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बहुत ऊपर तक है। तो क्यों अपना करियर स्पॉइल करना चाहते हो? I said, say sorry to her. I'm sorry. सरीना, वैसे जब मैं कैमरा में चेक कर रहा था ना, जिस तरीके से तुम इन दोनों से बदतमीजियां कर रहे थे, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूं, ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके कि जिस तरीके से तुम एक बुजुर्ग को ट्रीट कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम्हें पता है इस माँ ने इस बच्ची को इस ऑफिस तक और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है? नहीं, आपको नहीं पता होगा, बिकॉज आई नो अबाउट योर फैमिली। आप बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए ना तो आपको पैसों की कदर है और ना ही अपनों से छोटे और बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानते हो। लेकिन मैंने किसी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए सिर्फ सॉरी बुलवा कर छोड़ रहा हूँ। अब मेरी कंपनी में आपकी कोई ज़रूरत नहीं, यू कैन लीव। आई से लीव।
आई एम रियली सॉरी आंटी जी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि सरीना आपके साथ इस तरह से मिसबिहेव करेगी। वैसे आपको एक बात बोलूं, इस कुर्सी का जितना हकदार मैं हूं और जितनी हकदार आपकी बेटी है, उतने ही हकदार आप भी हो। पता है क्यों? क्योंकि इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सारा श्रेय आपको जाता है। आपकी बच्ची ने सिर्फ पढ़ाई की है, लेकिन उस पढ़ाई के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी शिद्दत से आपने काम किया है, और एक एक पाई पाई जोड़कर आपने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है। लेकिन सारा क्रेडिट आपकी बच्ची को गया। मैं चाहता हूं कि ये क्रेडिट शताक्षी नहीं बल्कि आपको जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छी माँ हो और आपने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शताक्षी, आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी माँ मिली है, जो कि आपके करियर में एक पिलर की तरह आपके साथ खड़ी हुई है। यस सर, मैं भी मम्मी को यही कह रही थी कि मैं बहुत लकी हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। शायद ये काफी लोगों को बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन आज मैं अलाउ कर रहा हूँ। जब तक ये मेरी कंपनी है और जब तक आप यहाँ पर काम करोगे, तब तक आप कभी भी इस कुर्सी पर आकर बैठ सकते हो और अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ना तो कोई एम्प्लॉय आपको कुछ बोलेगा और ना ही मैं बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारी इतनी इज्जत की। वो तो माँ है ना, माँ का तो फर्ज होता है, पर मेहनत इसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत दी। ठीक है शताक्षी, मैं चलता हूँ। तुम आज का प्रोजेक्ट चेक कर लेना, ठीक है? और जो भी अपडेट हो मुझे कॉल पे दे देना। ठीक है सर। आ जाओ। मम्मी कैसी लग रही हूँ? मैम जल्दी उठो, मुझे अपना काम करना है। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे कैबिन में आके मुझे ही मेरे चेयर से उठा रही है। हट यहाँ से। मैम बस आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना काम कर लूँ, फिर यहाँ से उठ जाऊंगी मैं। तुम क्या काम करना है तुझे लैपटॉप पे? आज से पहले तेरे पूरे खानदान ने लैपटॉप देखा भी है? नहीं मैम, मैंने लैपटॉप तो नहीं देखा, बस मुझे काम करने दो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, तू छोटी है इसलिए तमीज में बोल रही हूँ। यहाँ से हट, मुझे मेरा काम करना है। नहीं हटूंगी मैं, पहले मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं हट जाऊंगी, पक्का आपसे वादा करती हूँ। तुझे पता भी है लैपटॉप कितना महंगा है? अगर लैपटॉप में कुछ हो गया ना तो तेरा बाप पूरे साल की सैलरी देके भी ना ये लैपटॉप नहीं खरीद सकता। मैम आप 2 मिनट चुप क्यों नहीं हो जाती? इतनी देर से बोली जा रही हूँ, मुझे अपना काम करने दो ना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तेरे पापा को बुलाती हूँ, तब तेरे अकल ठिकाने आएगी। ठीक है मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बुला लीजिए। हेलो। सूरज, जल्दी मेरे कैबिन में आओ। जी मैम, अभी आया। जी जी मैम, आपने बुलाया मुझे? देख रहे हो अपनी बेटी को कितना सर पे चढ़ा रखा है? कितनी नालायक है तुम्हारी बेटी। मेरे कैबिन में आके मुझे ही मेरे चेयर से उठा के मेरे चेयर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रही है 1 घंटे से मेरे लैपटॉप में। सोफिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें कहा था चुपचाप उस रूम में पढ़ाई करना। उठो मैम के चेयर से। पापा बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, फिर मैं हट जाऊंगी, पक्का, मैं आपसे वादा करती हूँ। सोफिया, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उठो वहां से। पापा मैं आपसे बोल रही हूँ, आप 2 मिनट रुक जाओ, मुझे काम करने दो, मैं उठ जाऊंगी। वाह वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को, जो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही है। क्या संस्कार दिए तुमने इसे? इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और जुबान लड़ा रही है अपनों से बड़ों से ये। सॉरी मैम। देखो बेटा, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं किया ना तो मेरी जॉब भी जा सकती है और आपके पापा की भी जॉब जा सकती है। प्लीज हट जाओ, हम आपसे प्यार से बोल रहे हैं। सोफिया उठ जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उठो। पापा मैं नहीं उठूंगी, आप 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ आपसे कि 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आप मेरे को करने नहीं दे रहे हो मेरा काम। और मैं जो भी कर रही हूँ आप दोनों की जॉब बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। अच्छा, तुम बचाओगी हम दोनों की जॉब? आता भी है कुछ तुम्हें? लैपटॉप चलाना सीखा भी है तुमने? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम लोगों ने ऑफिस में शोर मचाया हुआ है, बाहर तक आवाज आ रही है। सर देखिए ना, ये सूरज की बेटी कितनी बदतमीज है। मेरे कैबिन में आके मेरे ही चेयर पे बैठी है और मेरे लैपटॉप पे पता नहीं क्या कर रही है। सूरज, ये सब क्या चल रहा है? हमने तुम्हारी बच्ची को ऑफिस में इसलिए अलाउड किया था ताकि हमारे एम्प्लॉइज का काम में डिस्टर्ब कर सके। सॉरी सर। उठ जाओ, अब तो सर भी मुझे डांट रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठ जाओ वहां से। सोफिया बेटा खड़े हो और जाओ यहाँ से। फाइनली मेरा काम हो गया और आप लोग चिल्लाओ मत, हट रही हूँ मैं। शताक्षी,
काम के टाइम पर ये क्या मजाक चल रहा है? सिक्योरिटी गार्ड ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बच्ची यहाँ पर लैपटॉप पे काम कर रही है, तुम कर क्या रहे हो? टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? बेटा ये अच्छी बात है आपकी। एक तो आपको हमने यहाँ पे ऑफिस में अलाउड किया ताकि आप यहाँ पर बैठ कर पढ़ाई कर सको। आपकी मम्मी नहीं है, आपके घर पे कोई नहीं होता आपके पापा के अलावा, और यहाँ पर आप आके हमारे एम्प्लॉयज को डिस्टर्ब कर रहे हो। जाओ जाके पढ़ाई करो अपनी। एनीवेज सताक्षी, जो आपको प्रोजेक्ट दिया था रेडी हुआ? सर एक्चुअली मैं काम ही कर रही थी, ये बच्ची आई और इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या करने लग गई। और सर मुझे ना आपकी एक हेल्प भी चाहिए थी। मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले वीक से काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी कोडिंग ना मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने सीनियर से हेल्प ली, लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाए। आप समझा देंगे एक बार मुझे? सताक्षी, आज तुम्हारा मन शायद काम करने का नहीं था, मजाक करने का था। क्या है ये सब? ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रेडी है और तुम कह रहे हो तुम्हें मेरी मदद चाहिए। रेडी है सर? नहीं, मैंने तो आधा ही किया था, उसके आगे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर कौन आ गया तुम्हारे कैबिन में तुम्हारे अलावा जो तुमने रेडी नहीं किया? चेक करो। सर ये तो सच में रेडी है, लेकिन मैंने नहीं किया सर। ये क्या चल रहा है? लैपटॉप पे बैठ के पिछले एक हफ्ते से तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अब कह रहे हो कि मैंने रेडी नहीं किया। फिर कौन करेगा, मुझे बताओगे? सर अभी बस उस बच्ची ने ही मेरा लैपटॉप छेड़ा है, और किसी ने नहीं छेड़ा। और वो बच्ची ये प्रोजेक्ट। सोफिया बेटा, सोफिया। जी सर, आपने बुलाया? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम सताक्षी मैम के लैपटॉप में क्या कर रही थी? हाँ सर, वो मैंने इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे? मतलब तुम कैसे सताक्षी मैम का प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो? वो क्या है ना सर, जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ ना राकेश सर के कैबिन में बैठ के, तो मेरा ध्यान ना आधा लैपटॉप की तरफ रहता है कि वो कैसे कोड वर्ड यूज करते हैं। तो उन्हें देख देख के ना मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगी, और मैंने देखा कि 2 दिन से अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ, क्या पता हो जाए। फिर मैंने इनका प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए ट्राई किया और वो हो गया। I can't believe this कि एक 12 साल की बच्ची इतनी होशियार हो सकती है। देखा सताक्षी, आजकल की जनरेशन अपना वक्त जाया सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे कर रही है। अगर बच्चों को सही वक्त पे सही गाइडेंस दी जाए ना, तो हमारे देश के बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। देखो, इस बच्ची ने सिर्फ देख देख कर इतनी स्किल्स डेवलप कर ली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच बेटा। आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने गलत समझा। तुम तो मेरी हेल्प ही कर रही थी। थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, गलती मेरी भी है कि मैंने आपको इस तरीके से उठा दिया। वो क्या है ना, सर आने वाले थे और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको समझा नहीं पाई कि मैं आपके लैपटॉप में क्या कर रही हूँ। बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा ही काम कर रही हो, वरना मैं ऐसे नहीं चिल्लाती। कोई नहीं मैम, अब तो आप खुश हो ना कि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। सूरज, एक तो मैं तुमको कांग्रेट्स करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बच्ची इतनी होशियार है। देखना ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती है। देखो, काम तुम अभी कुछ भी करते हो, वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर तुम इस बच्ची पर ध्यान दोगे ना और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाओगे, तो ये डॉक्टर या इंजीनियर बहुत ईजिली बन सकती है। क्योंकि जो 12-13 साल की बच्ची में इतना दिमाग है, तो वो आगे बढ़कर हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी इसकी पढ़ाई मत रुकवाना। वो अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहती है ना, उसको वही बनने देना। और देखना, ये आगे जाकर तुम्हारी गरीबी के दिन दूर करेगी। सताक्षी, मैं चाहता हूँ कि सूरज की बच्ची की पढ़ाई में हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहे। आज हमारी इस डील में इस बच्चे ने काफ़ी प्रॉफिट कराया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सूरज की सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट करो। जी सर। और इस प्रोजेक्ट की फाइल मेरे कैबिन में भिजवाओ, 2 कॉपीज। ओके ओके सर। बहू, अरे मम्मी जी, आप एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? सैम! सैम! क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? बेटा देख, बहू ने थप्पड़ से मारा तेरे पापा को भी और मुझे भी। हाँ हाँ बेटा, सही कह रही है ये। सताक्षी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
तुमने मम्मी पापा पे हाथ उठाया, क्यों? सैम मैं क्यों मारूंगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों आए और आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। अच्छा, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया जो ये एक दूसरे को थप्पड़ मार के और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। अरे देखो ना माँ का चेहरा कैसे लाल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप पे हाथ उठाने की? सैम मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी इनको, ये मेरे सास ससुर है, मम्मी पापा जैसा प्यार करती हूँ मैं इनसे। मम्मी आप इतना बड़ा नाटक क्यों कर रहे हो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहू, ऐसा करके तुझे क्या मिल रहा है? अरे हम तो गांव से आए थे कि अपने बेटे बहू के पास रहेंगे, तूने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। तेरे ससुर हैं, थोड़ी इज्जत कर लेती, थप्पड़ मार रही है तू हम लोगों को। सताक्षी, अगर तुम्हें इन दोनों से प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देती यार, मैं इन दोनों को गांव भेज देता। इस तरह से इन बूढ़ों पे हाथ उठाना तुमने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सैम मैं इनको क्यों थप्पड़ मारूंगी, मेरी बात पे यकीन करो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, मम्मी जी सच बता दो ना, आपने खुद एक दूसरे को थप्पड़ मारा है, वरना हमारा घर खराब हो सकता है। घर तो खराब हो ही गया है ना, जब से तू शादी करके आई है। अरे हम तो गांव में अच्छे वाले रह रहे थे, पर मेरा मन हुआ कि हम बेटे के पास जाके रहे। बूढ़े हो गए ना हम दोनों, काम हमसे होता नहीं है। मैंने सोचा शहर आऊंगी, बेटा बहू सेवा करेंगे, हम आराम करेंगे, पर नहीं, बहू तो थप्पड़ मारी जा रही है, बेइज्जती कर रही है रोज हमारी। माफ रो मत। सताक्षी ने तुम दोनों पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, और मेरे लिए सताक्षी बाद में आती है, पहले मेरे माँ बाप आते हैं। सताक्षी अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी, और तब तक इस घर में वापस नहीं आएगी, तब तक ये आप दोनों से माफी ना मांगे और अपनी गलती ना सुधार ले। सताक्षी निकल जाओ यहाँ से। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे घर से निकाल रहे हो, और माफी किस बात की, जब मैंने थप्पड़ मारा ही नहीं है। अच्छा, एक तो तुमने इन दोनों पे हाथ उठाया, ऊपर से हठधर्मी भी दिखा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। निकलो यहाँ से। सॉरी पापा, माफ रो मैं, देखने सब कुछ ही हो जाए। आओ। मैम साहब रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? राजू मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैम साहब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी। राजू मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना, जिससे मैं तुम्हारे साहब को यकीन दिला सकूं, और वो मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं अपने मम्मी पापा के सामने, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। राजू जाने दे इसको, इसने इस बार ऐसी गलती की है ना जो माफी के लायक नहीं है। नहीं साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, अभी आपको सच्चाई का नहीं पता। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कैसे मेरे माँ बाप का चेहरा लाल हो रखा था। इसने मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है, और अगर तू भी इसकी साइड लेगा ना, ये तो घर से जा ही रही है, तू भी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जाकर काम कर अपना। राजू जाने दो, फालतू में साहब तुम्हें भी जॉब से निकाल देंगे, मैं चलती हूँ। नहीं मैम साहब रुकिए, मुझे पता था साहब अब मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए, मम्मी पापा इधर आना दोनों। आप दोनों सताक्षी को घर से निकलवाना चाहते थे ना? बेटा हम क्यों निकलवाना चाहेंगे, उल्टा बहू निकालना चाह रही है हमें। अरे जब से गांव से आए परेशान करके। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे, मुझे ना सब कुछ सच सच पता चल गया है। राजू वीडियो दिखाना। क्या है ये? क्यों किया आपने ये सब? हाँ तो क्या करती मैं, तूने कोई और ऑप्शन छोड़ा हमारे पास? कर ली ना लव मैरिज शादी अपने पसंद की लड़की से, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हमने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी, शर्मा जी की बेटी, कितनी पढ़ी लिखी संस्कारी बहू थी, पर नहीं, तुझे तो ये लड़की लेके आनी थी। वाह, क्या प्रॉब्लम है सताक्षी में? मेरा ख्याल रखती है, आप लोगों का ख्याल रखती है, और तुम्हें माँ बाप की तरह पूछती है वो। लेकिन नहीं, गांव की सोच, टिपिकल सोच कि शादी करनी है बेटे की तो अपनी मर्जी से करनी है। ये भी तो अच्छी है, क्या कमी है सताक्षी के अंदर? ये कोई पहली लड़की नहीं है जो ख्याल रख रही है। शर्मा जी की लड़की आती ना, वो भी हमारा ख्याल रखती, उल्टा ये हमें परेशान करती है। तू समझ ही नहीं रहा बेटा। अच्छा, क्या परेशान किया इसने आपको, बताना मुझे। अरे बस करो माँ, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे। और पापा आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप तो कम से कम माँ की बातों में नहीं आते। अब ना मैं तुम दोनों को यहाँ शहर में रहने नहीं दूंगा, बेटे का फर्ज निभाना है ना मुझे, ठीक है? अब तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं गांव में भेजूंगा,
अब इस घर में तुम तब तक नहीं आओगे जब तक तुम शताक्षी को एक्सेप्ट न कर लो, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मैंने लव मैरिज की है और मैंने ना वचन लिया है इसका ख्याल रखने का। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस लड़की के साथ घर में रहने का, मुझे नहीं रहना, हम गांव में ही ठीक है, चलो जी। थैंक यू सो मच राजू। अगर आज तुम वीडियो नहीं बनाते ना तो मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया था। थैंक यू। जी सर। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है ना ये गांव के लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। ये लव मैरिज को लेके इतना खिलाफ, और देखो ना मेरे माँ बाप ऐसा षड्यंत्र रचेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉरी। बिटिया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ऑपरेशन करवा लेंगे, तुम चिंता मत करो, बस कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके पैसा लेके आ जाएंगे। 1-2 दिन में हमारी सैलरी मिलने वाली है बेटा। शिट यार शताक्षी, मैंने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी और मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मेरे को अंकल जी की भी सैलरी देनी है, तभी ये इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तेरा बाप जिंदा है ना बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा प्रॉपर इलाज कराऊंगा। तुम एक काम करना, तुम ये 30,000 रुपए अंकल का हिसाब कर देना, ठीक है? और ये गिफ्ट भी दे देना याद से। ओके सर। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग है। ओके 30,000 रुपए? अब सुन, तेरी सैलरी देनी रह गई थी ना, सर ने बोला है कि तेरा हिसाब क्लियर कर दूं। 2 महीने की बची है ना तेरी, तो थोड़ी देर में मेरे कैबिन में आ जाइयो, ठीक है? ठीक है मैम साहब। सर ने क्या बोला? इस गार्ड को 30,000 रुपए देने हैं? इस गार्ड के खर्चे ही क्या होते हैं? 2 वक्त की रोटी खाता है, वो भी यहाँ पे आधी बार खाना खाता है। ये इन पैसों की जरूरत तो मुझे है, क्या करेगा ये 30,000 रुपए लेके? इसमें से मैं इसको दूंगी 12,000 रुपए, बाकी के पैसे मेरी जेब में, उन पैसों से मैं करूंगी शॉपिंग। मैडम जी बुलाया आपने हमें? हाँ बुलाया, तेरी सैलरी देनी थी ना, बैठ। ये ले अपनी सैलरी। मैम साहब ये क्या, ये तो 12,000 रुपए है, हमारी सैलरी 2 महीने की है, 30,000 रुपए बनते हैं। साहब बोल रहे थे ना आपको 30,000 रुपए देने के लिए और गिफ्ट देने के लिए। तू मेरी और सर की बातें सुन रहा था? मैम साहब नहीं, वो बोल रहे थे ना, तो पास में ही थे तो हमें सुनाई दे रहा था कि 30,000 रुपए सैलरी दे देना गार्ड की और गिफ्ट दे देना, तो ये तो 12,000 रुपए हैं। और वैसे भी मैम साहब हमें पता है हमारी 2 महीने की सैलरी है 15 और 15, तो 30,000 तो हमारे बनते हैं। तेरी कोई भी 2 महीने की सैलरी नहीं है, ठीक है ना? जो पिछले महीने की तेरी सैलरी थी वो तो कट हो गई। तू इतनी छुट्टियां लेता है, उन छुट्टियों के क्या पैसे नहीं कटेंगे? फ्री में पैसे आ रहे हैं जो तुझे देते रहे हम। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत बोलिए, हमारी 2 महीने की सैलरी है। मैम साहब वैसे ही हमारे ऊपर तो ना मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, और आप अगर हमारी सैलरी काट लेंगी ना तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। मैम साहब हमारी सैलरी मत काटिए, अगर आप हमारी कहानी सुनेगी ना तो आपको भी दया आ जाएगी। देखिए हमारी बिटिया ना गांव में बीमार है, डॉक्टर ने बोला उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अब हमारे पास, हम सोच रहे थे 30,000 आप दे देंगे, कुछ हमारे पास रखे हैं तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब आप हमारी सैलरी काट लेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे गाँव जाएंगे? तेरी बेटी का ठेका ले रखा है मैंने? नहीं ना, तू खुद देखना तेरे को कैसे हैंडल करना है। मेरा भैसा क्यों चाट रहा है? चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। पर मैडम आप हमारी सैलरी तो कम दे रही हो ना, साहब ने तो बोला 30,000 है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तेरे ये पैसे भी रख लेती हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। जब तुझे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा तुझे। मैम साहब आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। तभी बोल रही हूँ चुपचाप ये पैसे रख ले, थोड़े तो तेरे पास आ रहे हैं ना, तेरा खर्चा पानी चल जाएगा। अगर तेरे को बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे तो तेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? इसलिए चुपचाप ये पैसे रख और सैलरी स्लिप पे साइन कर दे। मुझे आगे भी दिखाना होता है कि मैंने तेरी सैलरी दे दी है। नहीं मैम साहब हम साइन नहीं करेंगे। चुपचाप साइन कर वरना जॉब से निकाल दूंगी। फिर रोड पे जाके भीख मांगेगा ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। ले साइन कर। मैम साहब आप हमारी ना मजबूरी का फायदा उठा रही है। ला दे। मैम साहब देखना भगवान सब देख रहा है।
ये गिफ्ट भी ले जाइयो, सर ने दिया था तेरे लिए। कितना दिमाग खाता है ये। चलो अब ये पैसे तो मेरे हुए। ठीक है, कल मीटिंग फिक्स कर लो उनसे। सर वो वर्मा जी आए मीटिंग के लिए। वर्मा जी तो ठीक है, लेकिन आपको तो 1 घंटे बाद गांव निकलना था, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं साहब, वो क्या ना, पैसे कम पड़ गए इसलिए गांव नहीं गए। पैसे कम पड़ गए मतलब? मैंने तो आपकी पूरी सैलरी दी है। हाँ साहब, सैलरी पर हमें ना मैडम ने 12,000 रुपये दिए हैं। आपने 30,000 बोला था 2 महीने की सैलरी, लेकिन 12,000 रुपये दिए, तो 12,000 में साहब क्या करते जाकर के गांव में? ना तो बिटिया का इलाज ही करवा पाते, तो गांव में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि शहर में ही रह गए, यहीं पे काम करेंगे। राकेश जी, आप क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरी मैनेजर के ऊपर उंगली उठा रहे हो। पता है वो कितनी पुरानी मैनेजर है? 3 साल हो गए उसको हमारी कंपनी से जुड़े हुए, और आप ये बोल रहे हो कि उसने आपकी पूरी सैलरी नहीं दी। अरे भला वो आपके पैसे क्यों काटेगी, वो भी विदाउट एनी रीजन? नहीं नहीं साहब, हम गरीब आदमी जरूर है लेकिन झूठे नहीं है साहब, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। मेम साहब ने हमें 12,000 रुपये दिए। ये रे साहब 12,000 रुपये, बोली नहीं में गुजारा चलाओ। हाँ, ये तो सिर्फ 12,000 रुपये। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी पूरी क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि मैंने अपने हाथों से खुद तुम्हारी पूरी सैलरी दी थी, वो भी पूरे 2 महीने की। मुझे बात समझ नहीं आ रही, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर आप सच में सच बोल रहे हो तो इस सैलरी स्लिप पे साइन किसने किया है? ये सिग्नेचर तो आपकी। साहब साइन तो मेरे ही है। वो कहते हैं ना गरीब आदमी है, अगर दबाओ ना तो क्या नहीं करेगा, तो मजबूरी में साहब साइन करना पड़ा। बोली साइन करो नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, कभी हाँ ना काम नहीं कर पाओगे। तो साहब आप ही बताओ, मजबूर आदमी है, साइन नहीं करते तो क्या करते? साइन कर दिया साहब। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। ये बताइए कितनी देर बाद आपकी ट्रेन है? साहब ट्रेन तो 1 घंटे बाद की थी, तो वो टिकट तो कैंसिल हो गई साहब। कोई बात नहीं, निजामुद्दीन से हर घंटे ट्रेन जाती है। आप एक काम करिए, 12,000 रुपये ये है और 50,000 रुपये ये है, ये पूरे हो गए 62,000 रुपीज। तो आप जाइए और अपनी बेटी का इलाज कराइए, और इन पैसों के अलावा भी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक होकर मुझे कॉल करें। साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं साहब, आपने ना हमारी सारी परेशानी खत्म कर दी साहब। एक बात और, जब भी आप कंपनी में वापस लौटोगे ना तो आपको यहाँ का पूरा निज़ाम चेंज मिलेगा, और अगर मेरी मैनेजर ने आपके साथ गलत किया है तो डोंट वरी, आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं देख सकता। ठीक है, आप जाइए और ख्याल रखिए। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो।